इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 और नवंबर मंथ में जब डेट आएगी एग्जाम की तब रिवीजन फिर से पकड़ेंगे। इंटीग्रेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वाइड चैप्टर है। सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। यस सर, बहुत स्लो आ रही है। Yes, sir. चेक करो। Yes, sir. अब ठीक है। ये बताओ छोटे शब्द में डिफाइन करें तो ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस। नो सर, नहीं आ रही अभी भी। नो सर, अभी फेल्ड है। अब चेक करो। सर बहुत लो आ रही है। करो। स्टिल लो। सर नाउ इट्स ओके। अभी भी लो आ रही है मेरी वॉइस? चेक अभी करके सही है बताओ। सर। नो सर, नाउ इट्स फाइन। ओके, अब क्लियर है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, इंटीग्रेशन बेसिक पे अगर आपसे कोई पूछता है तो आप इसको सीधा कह सकते हो कि ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस। क्यों यूज कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाद में देखेंगे, इसकी एप्लीकेशन बहुत वाइड है, बहुत काम आएगा आगे। आप ये बताओ मेरे को, छोटे छोटे क्वेश्चंस के जवाब दो। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 7, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। 7x to the power 6. डी बाई डी एक्स ऑफ sin x plus 5, डी बाई डी एक्स ऑफ sin x plus 5, Cos x. cos x, Cos x. प्लस 5 का नहीं बोला लेकिन आपने, प्लस 0 मतलब नहीं बोला। 0. डी बाई डी एक्स ऑफ डैश पता नहीं इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, Log x. Log log x. x, राइट। डी बाई डी एक्स ऑफ log x plus 7, So 1 by 1 by x x. plus 0. 1 by 1 by x, x. फिर से 1 by x। अब बताओ 1 by x किसका डेरिवेटिव मानोगे, खाली log x का या log x plus 7 का?
log x प्लस 7 का या खाली log x का, दोनों का? क्या गलत है? 1 बाय सर, एक्स का log x डेरिवेटिव का नहीं है क्या? इसका भी है और इसका भी है। अब फिर से बताना, d बाई डी एक्स ऑफ डैश इक्वल टू 1 बाई एक्स। log x plus c. ये बोलो, ओनली सर log log x। x प्लस और मैं c कहूँ log x प्लस 6 का है तो मेरा गलत कर दोगे आप? ये कहेंगे log x प्लस No, 10 का है sir. तो नहीं, तो बताओ फिर किसका लिखना है? log log x x तो plus ठीक c. बोल रहे हो, प्लस में बोलो क्या आएगा? यस, Any C. constant. प्लस c पता नहीं हमें है या नहीं है। हम क्या बोलेंगे, अगर 1 बाई एक्स डेरिवेटिव है तो किसका है? भाई log x का तो कंफर्म है। अब हमें ये नहीं पता चल रहा उसमें कोई कांस्टेंट ऐड किया गया है या सब्ट्रैक्ट किया गया, और वो है क्या पता नहीं है हमें, तो हम इसमें क्या लिख देंगे, यहाँ पे एक कांस्टेंट c। हमें क्या पता? चलो फिर से बताओ, d बाई डी एक्स ऑफ डैश 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan x. डायरेक्ट फॉर्म में पूछ रहा हूं मैं तो आपसे, डायरेक्ट है। नो, tan inverse ऑनलाइन में x. बताओ tan बोलो क्या? इनवर्स x प्लस c नो, tan इनवर्स x। अभी कच्चे याद है इसका मतलब? देखो फॉर्मूले, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो डेरिवेटिव होता है ये tan इनवर्स x का होता है। तो पूरा बोलो आंसर, अब बोलो ना, यहाँ भी तो बोल रहे थे, फिर से बोलो। d by dx tan इनवर्स x प्लस Differentiation पता नहीं वो c of हमें क्या है, tan हम नहीं inverse जानते, x. होगा नहीं होगा वो आप देख लो जी। इसका जो डेरिवेटिव है ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये tan इनवर्स x प्लस c है। इसका मतलब ये हुआ, अगर डेरिवेटिव गिवन है, ये है डेरिवेटिव, इसको क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है, ये सब डेरिवेटिव है। तो ये जो डेरिवेटिव है इनके फंक्शन का अंदाजा लगाया जा सकता है अगर हमें फॉर्मूले याद है। क्या सबका अंदाजा लगाया जा सकता है? नहीं, इसका नहीं लगा पाओगे शायद आप। डी बाई डी एक्स ऑफ एनी फंक्शन इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं आपको बता दूं, आप सोचो कहीं, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। ये डेरिवेटिव किसी का नहीं होता, हमें नहीं पता, होगा किसी का हम नहीं जानते, लेकिन क्योंकि हमने ऐसा कोई फॉर्मूला याद ही नहीं किया। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है, ये डेरिवेटिव किसका है भाई? इसलिए हमें एक प्रोसेस की जरूरत पड़ती है जो हमको ये बताएगा कि डेरिवेटिव अगर ये है तो ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव। वो प्रोसेस इंटीग्रेशन है। समझे मेरी बात आप? तो आपको इसमें से भी कुछ भी नोट नहीं करना है भाई, मेरे को ऑनलाइन से जवाब दे दिया करो बच्चों, अगर कुछ फोकस इधर ऑफलाइन पे रहता है। सबको क्लियर हो गया जो मैंने बोला अभी तक? थोड़ा चिल्ला yes के। sir Yes, sir. yes sir महेश, गर्भ, शुभम, Yes, sir. आज को बोल ही नहीं रहा, पता नहीं चल रहा। So can you hear? तो आपको इसमें से कोई फॉर्मूला अभी नोट नहीं करना है। अब आप पहले बेसिक समझो जरा। तो अब इसका मतलब समझ में आ गया भाई, इंटीग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस सीखने जा रहे हैं जिससे हम ये पता लगा पाएंगे कि ये जो डेरिवेटिव है ये किस फंक्शन का है। ठीक है, अब देखो इसमें d बाई डी एक्स, ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? x के रिस्पेक्ट में। कोई फंक्शन है उसमें प्लस c किया गया नहीं किया गया हमें नहीं पता। तो मान लेते हैं इसका डिफरेंशिएशन करने पर gx आया, जैसे sin x का करने पे cos x आया, जैसे cos x का करने पे माइनस sin x आया। हमने मान लिया इसका डिफरेंशिएशन करने से gx आया। तो जब आप इसको इंटीग्रेशन के प्रोसेस में डालेंगे, इंटीग्रेशन का बहुत अच्छा सिंबल बना दिया ये, वरना तो आपको हर बार इंटीग्रेशन वर्ड लिखना पड़ता। जैसे d बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन का सिंबल है, इस तरह का सिंबल इंटीग्रेशन। मैं इसको सांप बोलता हूं, स्नेक। अगर समझ में नहीं आएंगे तो बहुत काटेंगे ऐसे, तो अच्छे से समझना होगी। ठीक है, इंटीग्रेशन किसका? इसका। वो जो आंसर है ना वो यहां पर क्या आ गया? एज ए फंक्शन आ गया। एक्स का फंक्शन है, वाई का फंक्शन है, एक्स का जीएक्स लिखा हुआ है। यहाँ पे आप X का बिठाएंगे एक ऑपरेटर जो बताएगा किस वेरिएबल का फंक्शन। तो अगर जीएक्स है तो यहाँ पे क्या लिखा हमने? डीएक्स लिखा। अगर जीवाई होता तो डीवाई लिख दो। इक्वल टू ये पूरा इधर आ जाएगा, रिवर्स। जो डेरिवेटिव था
अब वो इंटीग्रेशन का फंक्शन हो गया, और जो फंक्शन था प्लस सी वो इसके आंसर के सामने आ गया। ये बात क्लियर हुई? मैं दोबारा बताता हूँ, dx का सिर्फ इतना रोल होगा आने वाले टाइम में, ये सिर्फ आपको बताएगा किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, x के रेस्पेक्ट में करना है या y के रेस्पेक्ट में करना है, इसका काम सिर्फ इतना होगा। अब कुछ चीजें आपको याद रखनी है, ये जो पूरा है लिखा हुआ, ये पूरा, इसको बोलते हैं इंटीग्रल, इसको बोलते हैं इंटीग्रल। इंटीग्रेशन के अंदर जो ये gx लिखा हुआ है, जिसको आप वहां पे बोल रहे थे डेरिवेटिव, अब ये डेरिवेटिव नहीं कहलाएगा, अब ये कहलाएगा इंटीग्रैंड। ये होता है इंटीग्रैंड। आप लोग आंसर बोल रहे हो, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन मेरी आवाज अब तक आ रही है? यस सर। ये क्या चक्कर हो रहा है? अरे बच्चा कौन है? अब कोई बच्चा बोलना। यस Can you सर। hear us? अब आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। उनको बोल रहा हूं, आवाज आ गई है जी, आ गई, बढ़िया आ गई। मुबारका जी, मुबारका। आपको मेरी आ गई है, मेरी आपको आ गई है। तो मैंने अब तक जो बच्चों बोला आपको सही में आया? ऑनलाइन से बात कर रहा हूँ मैं। यस सर। अच्छा ठीक है। तो देखो, ये जो आपका डेरिवेटिव है वो उसको यहाँ पे अंदर लिखा गया, तो उसको क्या बोला हमने? इंटीग्रैंड। ये पूरा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहेंगे इसको, उसको हम बोलेंगे इंटीग्रल, ठीक है। और जो सामने अब लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है fx, इसको बोलते हैं प्रिमिटिव, या फिर इसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का जो एंटी बना। और ये जो आपने सी ऐड किया इसके अंदर, ये होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। जो क्वेश्चन होता है वो पूरा कंप्लीट ये इंटीग्रल कहलाता है। gx जो अंदर लिखा हुआ है वो आपका इंटीग्रैंड होता है, इसको इंटीग्रैंड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सामने आपने ये fx लिखा है, जो यहाँ पे फंक्शन था, अब वो फंक्शन नहीं बोलते, उसको बोलते हैं प्रिमिटिव या फिर एंटी डेरिवेटिव। और जो c आप ऐड करते हो, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कंपलसरी नहीं है कि c लेना है, आप a ले लो, m ले लो, l ले लो। जैसे मान लो आपका नाम साहिल है, s ले लो, जो आपको लेटर पसंद है। नोट कर लिया? आगे चलते हैं। याद कर दूं, मैं नोट कर लिया सबने? ऑनलाइन बच्चों नोट कर लिया आप सबने ये? सर 1 मिनट। ओके। अब मुझे ना सेटिंग सही में आ गई, ये क्या हो रहा है इसमें? इसमें ना ऑडियो के 3 सिस्टम आ रहे हैं। थोड़ा जल्दी नोट करना है, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन काफी सारे करते हैं। लास्ट ईयर 12th के बैच में टारगेट बनाया था मैंने 500 क्वेश्चन का, हम 300 करीब पहुंच पाए। तो अभी टारगेट है 350 इसका। इंटीग्रेशन के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं 350 क्वेश्चंस में आपकी आरडी एनसीईआरटी का सब कवर हो जाएगी। अच्छा, अभी हम पहले अपने यूज करने के लिए कुछ फॉर्मूले बनाएंगे, जिनको आप रॉ फॉर्मूला कह सकते हैं, जिनका कोई डेरिवेशन नहीं होगा। फिर आगे जाके फॉर्मूले बढ़ते चले जाएंगे धीरे धीरे। आप मेरे को बताते जाना, सो दैट मैं फॉर्मूले बनाता जाऊं। नंबर 1, मैं आपको डेरिवेटिव दूंगा, आप मुझे सोच के फंक्शन बताना, ठीक है। e टू द पावर x किसका डेरिवेटिव होता है? सबसे E to the आसान power x e to the plus power c. x to the power x plus c। राइट, e टू द पावर x प्लस c प्लस k जो आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। अच्छा, मैं 5 6 एक साथ लिखता हूं, जो आपको आ रहा है अपना आप लिख लो, ठीक है। 5 6 एक साथ। 1/x, जो आपको आ रहा है आप लिख लो। log mod plus x plus c। राइट,
जितने भी आपको याद आ रहे हैं पहले आप ये देखो 1/x, जब तक मैं जरा मार्कर में निकाल दूं। हाँ जी, अब आप बताएं 1/x का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, मतलब प्रिमिटिव क्या होना चाहिए, याद करो log x का derivative। log mod x plus राइट, इसके आगे ना एक एडवाइस होती है, कोई कंपलसरी रूल नहीं होता है, आप मॉडुलस लगा दें log के आगे, ये एक सिक्योरिटी का काम करता है। x किसी भी हालत में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि log के आगे जो कोई नेगेटिव नंबर होता है ना तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। कोई आपसे पूछे log -7 की वैल्यू बताओ तो आप जवाब दो नॉट डिफाइंड, log 0 की वैल्यू बताओ आप बोलो नॉट डिफाइंड, 0.1 की वैल्यू बोलो आप बोलो डिफाइंड है, लॉग टेबल दे दो अभी बता देंगे। लेकिन log 0 और 0 से छोटी वैल्यू के लिए नॉट डिफाइंड, तो सिर्फ एक ही सिक्योरिटी है, कई पब्लिशर तो छापते भी नहीं है मॉडल्स। अच्छा, cos x किसका डिफरेंशिएशन है? sin x, तो इसका प्रिमिटिव sin x plus c, sec square x tan x plus c, राइट, tan x plus c। अच्छा, sin x sir minus minus cos x plus cos x plus यस करेक्ट। वैसे तो माइनस sin x होता है cos x का डेरिवेटिव, अब माइनस मैंने यहाँ नहीं लगाया तो आप कहाँ लगा दो, cos x के साथ लगा दो, माइनस cos x plus c। नेक्स्ट cosec square x, cosec square x minus cot cosec x square, plus sir minus cot x plus c माइनस cot x plus c, क्योंकि यहाँ पे माइनस होता है वैसे डेरिवेटिव में, अब माइनस हमने वहाँ पे डाल दिया इसमें। चलो ये आप करके बताओ, sec x tan x भी किसी का डेरिवेटिव होता है, sir sec x sec x plus राइट, ओनली sec x plus c। फिर आ गया आपका cosec x cot x minus cosec cosec x x plus c माइनस cosec x plus c। तो ये हो गए आपके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6। ये याद करके बताओ, a to the power x into log a, ये किसी का डेरिवेटिव होता है, A to the power Sir, x a plus to the power x plus c अब एक काम करो, यहाँ से इस log a को हटा दो, ओनली a to the power x, अब बताओ कहाँ गिरा वो, sir upon log a सामने डिवाइड में गया, यहाँ गया अपॉन में। आपको ये याद रखना है, a to the power x का प्रिमिटिव पहले a to the power x से डिवाइडेड बाय log a, इसका बाय डिफॉल्ट बेस e माना जाएगा। एक सेकंड इसको थोड़ा सा और राइट करने दो। Done, noted। yes sir yes ओके, ये वाला रफ करता हूं जो इस साइड पे लिखे हुए हैं। अच्छा ये बताओ, चलो वर्बली बताओ पहले, 5x का डेरिवेटिव 5 5, 7x का डेरिवेटिव 7 7, 6x का डेरिवेटिव 6 करेक्ट 6, 6 का प्रिमिटिव उल्टा 6x, 6x 5 का 6 प्रिमिटिव 5x राइट। तो मुझे k का प्रिमिटिव बता दो, kx k इज plus अ कांस्टेंट, kx k plus दैट मींस अगर k कोई कांस्टेंट है जैसे 5 है 6 है 7 है और आपको बोलते हैं इसका प्रिमिटिव निकालो भाई, तो प्रिमिटिव कुछ नहीं करना, उस कांस्टेंट के साथ x आ जाएगा। बट यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है,
ऑपरेटर ध्यान से देख लेना है। ऑपरेटर क्या है यहाँ पे? dx। जैसे अब मैंने आपसे पूछा 7 dy का प्रिमिटिव बताओ। 7y plus 7 7y plus c, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर जो है आपका dy होगा। तो अगर dy है तो विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन लिखना होगा आपको, और अगर dx है तो विद रिस्पेक्ट टू x। वैसे dx ही चलता है, लेकिन फिर भी आपको ऑपरेटर का ध्यान रखना है। अब एक लास्ट, देखो जब आप डिफरेंशिएशन x टू द पावर 6 का करते हो, सबको करना आता है, आराम से कर लेते हैं। 6 आगे आता है, x टू द पावर 5 रह जाता है, ऐसे करते हैं। अब अगर हम 6 को यहाँ से हटा दें तो ये कहाँ जाएगा? डिवाइड में डिवाइड में जाएगा, ऐसे जाएगा। इसका मतलब जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा, खाली यही आएगा ना। अब अगर हम इसको बना दे इंटीग्रैंड x टू द पावर 5 को, तो इसका प्रिमिटिव ये बन जाएगा, उल्टा है ना। x टू द पावर 5 का प्रिमिटिव क्या बन जाएगा? x टू द पावर 6, और यही पावर डिवाइड में आ जाएगी। चलो अब बताओ, डायरेक्ट बताना, x टू द पावर 4 का प्रिमिटिव बताओ। प्रिमिटिव x to the x to the power power 5 by 5 by 5 x टू द पावर 5 by 5। हम इसका भी फॉर्मूला बना देते हैं। अब अगर मैं आपको बोलूंगा मेरे पास x टू द पावर n है, मुझे इसका प्रिमिटिव चाहिए भाई, तो क्या होना चाहिए बोलो? x to the power n plus 1 upon n plus n 1 plus upon 1 n plus 1 plus c। ये जो आप लिख रहे हो ये इनका कोई डेरिवेशन नहीं है, ये आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से बना के दिखाएगा, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। आपको करीब हाफ पेज छोड़ना है अभी और बेसिक फॉर्मूलेस के लिए। जितना भी आपने लिख लिया उसमें करीब करीब हाफ पेज आप छोड़ देंगे। टारगेट 350 क्वेश्चंस का बनाते हैं, देखते हैं कितने हो पाएंगे। ये रब कर दो दोनों लास्ट वाले। क्योंकि लास्ट ईयर 350 तो हो ही गए थे, इस बार थोड़ा सा है कि टाइम निकल चुका है, हमने रिवीजन बहुत कर लिया, वरना तो हो जाते। तो टारगेट का पहला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा नहीं सॉरी, दो बेसिक रूल बता दूं पहले आपको। पहला क्वेश्चन है बेसिक रूल नंबर 1, अगर आपके पास कोई इंटीग्रेंड है x का फंक्शन और यहाँ पे dx है और इसके साथ में कोई कांस्टेंट भी है, कांस्टेंट भी है, फंक्शन भी है, तो कांस्टेंट का कुछ नहीं होगा। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगा, आप एक तरह से इसको यहाँ बाहर ले सकते हैं। और जो भी आपका इंटीग्रैंड है fx, आप इसको इंटीग्रेट करें। डिफरेंशिएशन में भी ऐसे करते हो आप, जैसे 5x का डिफरेंशिएशन आप मुझे बोलते हो 5, तो 5 का तो आपने कुछ किया ही नहीं, आपने मुझे डिफरेंशिएशन किसका बोल दिया? x का बोल दिया हुआ। इसी तरह से k ऑफ fx का जब आप प्रिमिटिव निकालते हो तो k को बाहर लिख सकते हो, और fx का जो भी प्रिमिटिव हो आप देख लेंगे। रूल नंबर 1। बेसिक रूल नंबर 2, दो फंक्शन ऐड होके बनाया गया इंटीग्रैंड, दो फंक्शन अलग अलग टाइप के ऐड कर दिए और एक इंटीग्रैंड बना दिया, तो आप इसको fx dx प्लस gx dx। सिंपल सी बात, दो फंक्शन को ऐड करके इंटीग्रैंड बनाते हैं अगर, तो आप इन दोनों का इंटीग्रल अलग अलग लिख सकते हो इस तरह से। और ऐसे नहीं कि प्लस के लिए, माइनस के लिए भी सेम कंडीशन है, माइनस के लिए भी बिल्कुल सेम कंडीशन है। पहले तो निकल के दिया करो, फिर आएगा सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन। ओके, ये दो रूल क्लियर हो गए बेसिक से। एक बात और ध्यान रखेंगे, कोई क्वोशिएंट रूल नहीं है, कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है जैसे डिफरेंशिएशन में होता है।
डिवीजन में x का फंक्शन आएगा, खत्म करेंगे पहले उसे, मल्टीप्लाई में आएगा उसे खत्म करेंगे। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 3x, इसका प्रिमिटिव ढूंढना है। मतलब मालूम क्या ढूंढना है, किसका डिफरेंशिएशन है ये, सोचना बहुत मुश्किल है किसका डिफरेंशिएशन है, तो हम फाइंड करेंगे इसका प्रिमिटिव। अब बताओ आपको कुछ चीज मल्टीप्लाई में नजर आ रही है, रूट एक्स मल्टीप्लाई में नजर आ रहा है, तो इस रूट एक्स की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ कर लेते हैं। ठीक है, रूट एक्स का मतलब एक्स की कितनी पावर होती है, x to the power half. पावर 1/2 होती है। तो 1/2 पावर जब एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगी तो दोनों पावर आपस में जुड़ जाएंगे। 2 पावर में आधी पावर जोड़ के बता सकते हो, 2 और आधा कितना होता है, 2.5 होता है। तो 2.5 मतलब कितना, 5/2. क्या मैं जोड़ के दिखाऊं या आगे सही में। अब ये x टू दी पावर हाफ x टू दी पावर 1 में ऐड होगी, एक और आधा जोड़ दो भाई, 3/2 हो गई। तो 3 के साथ x टू दी पावर 3/2। क्या ये सही में आया पहला स्टेप, हमने मल्टीप्लिकेशन खत्म कर दिया है ना। अब मल्टीप्लिकेशन नहीं है, देखो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब मुझको आप इसका प्रिमिटिव बताओ, x टू दी पावर n वाला प्रिमिटिव लगाना है इसका, एक पावर ऊपर प्लस कर दो, कितनी हो जाएगी, 5/2 में 1 प्लस करो 7/2, 7/2 और डिवाइड में भी सेम पावर आती है 7/2। ये जो बाय 2 है ना, ऐसे लिखना अच्छा नहीं लगेगा, इसको यहां से हटा दो, हटाई दो मतलब गायब कर दो, ऊपर आ जाएगा, ऊपर ले जाएंगे सर, ऊपर ले 2/7 राइट 2/7 हो जाएगा, करेक्ट। अच्छा अब देखो यहाँ पे देखो कोई कहानी हो गई, 3 तो कांस्टेंट है, उसके साथ में लेकिन एक फंक्शन है, तो 3 का कुछ नहीं करेंगे भाई, 3 को अपने साथ ऐसे उतार दो यहाँ पे, हम जो भी करेंगे इसका करेंगे। अब इसमें 1 पावर ऐड करो, 5/2 डिवाइड में बोलो 5/2 6/5 हो जाएगी, 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा। जितने भी फंक्शन एडिशन में है 5 6 2 3 सबके लिए एक सिंगल सी लगा है, एक कांस्टेंट सिंगल। कोई प्रॉब्लम, अब रह गए No, sir. 349 क्वेश्चंस रह गए बस। सो सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो, स्पीड से करेंगे, नहीं आएगा तो मुझे तुरंत बताएंगे। x टू द पावर -3 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x to the power -3 into x square plus x plus 1। पहले x to the power -3 को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x to the power -3 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लिया, कितनी पावर आती है वो ऐड करके, ठीक है। आगे बता दो जरा, -2 और आगे बता दो, सिंपल सी बात है, x जहां जहां मल्टीप्लाई हुआ बाबा पावर ऐड करते गए। इसमें जरा प्रिमिटिव लगा के बताओ क्या आ रहा है, फर्स्ट टर्म में x टू द पावर -1 का प्रिमिटिव लगा के बताओ, x फिर से बताओ, नॉट डिफाइंड होगा, log mod x, log mod x। आप ठीक बता रहे हो दर्शकों। देखो x टू द पावर -1 कभी भी आता है, कभी भी अगर आप इसको x टू द पावर n से इंटीग्रेट करते हो तो इसका आंसर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मालूम क्यों नॉट डिफाइंड हो जाएगा भाई, इसमें एक पावर प्लस करोगे 0 हो गई, ये वाली 0 पे डिवाइड में भी आएगी, ये तो नॉट डिफाइंड हो गया। इसीलिए आप x टू द पावर -1 को ये नहीं लिखोगे, उसके बदले में आप क्या लिखोगे, 1/x लिखोगे, क्योंकि 1/x का अपना प्रिमिटिव होता है। 1/x किसका डेरिवेटिव है याद करके बताओ, log x का, log log x. log x। ये वाले सब सही है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। x टू द पावर -2 का बताओ, -1/x, राइट। इस माइनस को यहां कर सकते हो मल्टीप्लाई, मर्जी है आपकी, देखो। और इस x की पावर -1 को यहां पे नीचे लिख सकते हो, तो पढ़ो इसको क्या बन गया ये -1/। अच्छा चलो ये वाला बता दो, लास्ट वाला बता दो, -1/2x square। Yes. Square.
वैसे तो x टू दी पावर -2 अपॉन -2 हो गया भाई, है ना। आप चाहो तो इसको भी प्लस माइनस यहाँ माइनस बना सकते हो और इसको नीचे ला सकते हो 2 के साथ, एज यू विश। हम नहीं कर रहे, मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, मुझे कौन रोक लेगा ऐसे करने से। मेरा आंसर है भाई, इसको चेक करना कर लो। बाकी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आप चेक करोगे तो कोई भी पब्लिशर या कोई भी बुक इस तरह से आंसर को प्रिंट नहीं करेगी। वो प्रिंट करेगी आंसर को हमेशा इस तरह, log x, ये प्लस माइनस माइनस, ये नीचे आ गया 1 अपॉन x, ये प्लस माइनस माइनस, ये x टू दी इंटरनेट गया हो जाएगा। डिस्कनेक्ट हो गया। आप लोग लिखो क्वेश्चन नंबर 3। सर डार्क हो गया, मार्कर ज्यादा हाईलाइट दिख रहा नहीं बेटा, लाइट चली गई एक्चुअली, जस्ट वेट। है। ओके सर। आप लोग ना क्वेश्चन लिखो, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। आप लोगों को दिख रहा है? सर वैसे अब अच्छा दिख रहा है। अब अच्छा दिख रहा है? कमाल है। यस सर, डार्क दिख रहा है मार्क। अच्छा, यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा। ये वाला गेट खोल देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन देखो, x स्क्वायर माइनस 1 सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई, रिपीट कर दो क्वेश्चन। मैं अभी पूरा नहीं क्यों बोल रहा हूँ। x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। सर x प्लस सी आ रहा है। ऑनलाइन बच्चों को मेरी आवाज आ रही है भाई? Yes, sir. Yes, sir. भाई बहुत बढ़िया। क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। जल्दी करो बस, 397 कितने रह गए? 347 रह गए। अब देखो यहां पे फंक्शन डिवाइड में आ गया। इंटीग्रेशन के बारे में मत सोचो, सिर्फ ये सोचो अभी ये नीचे से कैसे डिसॉल्व होगा। इसको खत्म करना है नीचे से, ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर दूं वैसे खत्म हो जाएगा ये। हाँ जी, कोई आइडिया? एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का कोई आइडिया किसी के पास? इधर तो किसी के पास नहीं मिल रहा। यस सर, कट जाएगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को खोल लेंगे सर। यस करेक्ट शुभम। देखो आप इस पे 1 का स्क्वायर मान सकते हो अपने आप। 1 पे 1 का स्क्वायर मान लो, क्या फर्क पड़ता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फैक्टर्स आते हैं, क्या होते हैं? a प्लस b, a माइनस b। डिवाइड में क्या चल रहा है? इंटीग्रेशन नहीं किया है, वो नहीं किया है, ऊपर फैक्टर्स किए हैं। क्या बेनिफिट हुआ इसका? x माइनस 1 से कैंसिल हो गया। अब करो ना इंटीग्रेशन, अब क्या प्रॉब्लम है? x का बताओ, खाली x का बस। पावर देख लो, अपॉन 2। बिल्कुल ठीक, x स्क्वायर अपॉन 2। भाई x की पावर, मेरी आपको वॉइस आ रही है प्रॉपर वैसे? Yes, sir. अच्छा, यहाँ ना लाइट चली गई एक्चुअली, तो थोड़ा इंटरनेट स्लो हो गया है। ओके, तो अब यहाँ पे आपके पास बचा है खाली x प्लस 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्वायर अपॉन 2। अब मुझे 1 का बोलना जरा। x 1 का x मालूम, 1 का किससे पूछ के बोलोगे? हमेशा 1 का किससे पूछ के बोलोगे? अगर dx है तो 1x, और अगर dy होता तो 1y हो जाता। खैर अभी ये समस्या नहीं आएगी ऑपरेटर वाली, अभी तो आप dx करते जाओ बस। तो आंसर हुआ x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x प्लस c। क्या किया आपने? ऊपर फैक्टराइजेशन किया और एक फैक्टर जो बना कॉमन वाला वो कैंसिल कर दिया, बस आपकी समस्या सॉल्व हो गई। नेक्स्ट ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है एनसीईआरटी से दे रहा हूं। x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1
डिवाइडेड बाय x माइनस 1, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। इसमें भी सोचो, ऊपर फैक्टर्स करने हैं, बस इतना ही सोचो, फैक्टर्स आराम से बनेंगे, 1 मार्क क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखो फैक्टर्स बन रहे हैं। सर डन। आंसर बताओ शुभम। x क्यूब अपॉन 3 माइनस x x क्यूब अपॉन 3, x क्यूब अपॉन 3 के आगे बोलो शुभम। प्लस x प्लस c। C. राइट 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 है। इधर बताओ बच्चों, फैक्टर्स बन रहे हैं। प्राची, अनुकृति, अच्छा देखो आप सिंपल है, देखो चलो वो टाइम नहीं लगाते। इसमें से क्या कॉमन है इन दोनों में से? एक्स स्क्वायर। और इसमें से क्या कॉमन है? 1 भाई, कुछ है नहीं 1 तो ले लो ना फिर कॉमन। सोच क्या रहे हो? देखो आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया फर्स्ट 2 टर्म से तो आया x माइनस 1, फिर आपने 1 कॉमन लिया लास्ट वाली 2 टर्म्स में से तो फिर आया x माइनस 1, और डिवाइड में क्या चल रहा है? अब बताओ ऊपर से कॉमन क्या दिखता है? अगर कॉमन आएगा तो किससे कैंसिल करेगा? वो नीचे वाले x माइनस 1 को कैंसिल करेगा ना। X minus 1. राइट, तो ऐसे कैंसिल कर दिया करो। देखो ये कॉमन, ये कॉमन, ये कैंसिल, मैंने तो ऐसे कैंसिल कर दिया है। अभी बचा हुआ क्या है जरा लिख लेते हैं। चलो एक्स स्क्वायर बचा है एंड प्लस 1 बचा है, ये लो जी, इसका कर लो इंटीग्रेशन। बचा ही क्या है बताओ? राइट, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स प्लस सी। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 1 अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन के अंदर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, x प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी होल पावर 2, यानी कि होल स्क्वायर। x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और आगे dx लिख लेकर अपने आप। x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर। पहला काम, इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन करके इसे ओपन करो, फिर जो टर्म्स आएंगी उसको इंटीग्रेट करेंगे। x प्लस 1 अपॉन एक्स के होल स्क्वायर को सिंपली ओपन कर लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से। थोड़ा जल्दी, सर डन। आंसर बता दो शुभम। x क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन x प्लस 2x प्लस c। करेक्ट आंसर। Same. ओके, ये होल स्क्वायर ओपन कर लिया सबने? चेक करो भाई, मैंने भी कर लिया है। पहले तो आया देखो एक्स स्क्वायर, फिर आया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर क्या आएगा 2ab। अब जब 2ab आएगा तो खाली 2 नजर आ रहा है, वो a और b कहां है भाई? तो कैंसिल हो गए। अब तीनों टर्म्स का इंटीग्रेशन करते हैं। पहले मुझे एक्स स्क्वायर का बताओ, x क्यूब बाय 3। अब देखो मैं आपको इसका वर्बली बता देता हूँ कैसे करना होता है। जब नीचे एक्स स्क्वायर आता है ना, आप इसको मन में ऊपर ले आओ, अपने मन में, दिखाने की जरूरत नहीं है। ये ऊपर आके कितनी पावर हो जाएगी x की? -2 पावर हो गई, उसमें एक पावर ऐड कर लो, एक पावर ऐड, x टू दी पावर -1, और यही पावर डिवाइड में लिख लो, ये लो। अच्छा चलो 2 का बता दो। 2x राइट प्लस c। अच्छा चलो मन में एक और करके बताना, 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 का बताना, बिना पेन चलाए। ऊपर लाओ, x टू दी पावर माइनस 1 अपॉन 3x टू द पावर 3। आप ऐसे बोल सकते हो x टू दी पावर -3 अपॉन -3। इसका मतलब जो पावर नीचे होती है ना x की, वो ऊपर आती है, और उसमें क्या होता है, एक लेस हो जाती है। जैसे मैंने 1 अपॉन x4 बोला तो आपने मुझे क्या बोला ऊपर? x टू दी पावर 3, लेकिन आपने क्या लगा दिया साथ में? एक माइनस लगा दिया, और वो सेम पावर डिवाइड में बोल दी। चलो 1 अपॉन x7 का बोलो जल्दी से। 1 अपॉन x टू दी पावर 7 का माइनस 1 अपॉन 6 x टू द पावर 6। हाँ, वो नीचे आएगा x टू 6। आप ऐसे बोल सकते हो, वरना x टू दी पावर -6 अपॉन -6 upon -6. राइट। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 डन। क्वेश्चन नंबर 6,
एनसीईआरटी में अपना कवर करवा रहा हूं आपके, आपको पता नहीं चलेगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आते जाएंगे बीचों बीच। 6 क्वेश्चन, अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर, ये एनसीईआरटी का है। अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर। सर डन। शुभम आंसर बोल दो। X square by 2 plus log x plus 2x plus Sir, x to the power 2 by 2 plus log x plus 2x plus c. ओके करेक्ट, बिल्कुल। होल स्क्वायर खोला था बच्चों, आप बताओ, आप सबने ओपन किया? हाँ जी, सबका हो गया? मैं करके दिखाऊं? नहीं आएगा तो पूछ लो भैया। हो गया सबका? होल स्क्वायर ओपन हो गया? होल स्क्वायर ओपन करके क्या आया? x प्लस 1/x प्लस 2। इसको कभी ऊपर नहीं लाएंगे, सिर्फ x है क्योंकि, तो इसका तो सिंपल है भाई, x की पावर 1 का हो गया x स्क्वायर अपॉन 2। तो इसका क्या करोगे? इसका log x। ये छोटे मोटे क्वेश्चन मेरे कराने का, राइट, ये कराने का पर्पस सिर्फ ये है, इससे आपको छोटी छोटी चीजें याद हो रही है। जैसे आपको एक चीज अब याद हुई कि हम 1/x को कभी ऊपर लेके नहीं आते, उसका log x कर देते हैं। आपको x टू द पावर -7 का इंटीग्रेशन करना आ गया डायरेक्टली, x टू द पावर -6 अपॉन -6। तो छोटी छोटी चीजें सीख रहे हो। मैं नहीं समझता कोई क्वेश्चन इसमें से आना चाहिए। हाँ जी बोलो। नहीं कोई जरूरी नहीं, लेकिन लगा दो। आपको बताऊं, यूपी बोर्ड तो प्लस सी भी नहीं लगाते, हम तो प्लस सी लगाते हैं लास्ट में। यूपी बोर्ड कहते हैं छोड़ो ना, कांस्टेंट की जरूरत क्या है, होगा नहीं होगा। आप जब आपको पता ही नहीं है नहीं है तो क्यों लगा रहे हो। और सीबीएसई बोर्ड कहता है प्लस सी जरूर लगाओ। आईसीएसई बोर्ड लॉग के आगे मॉडल्स लगाते ही नहीं है, वो log x लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगा दोगे, आप सीबीएसई फॉलो कर रहे हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 7 क्वेश्चन देने से पहले आपको एक फॉर्मूला बता दूं, क्योंकि वो यूज होगा इसमें। आपने सीख लिया है वैसे तो, प्रिमिटिव ऑफ a टू द पावर x, प्रिमिटिव ऑफ a टू द पावर x क्या होता है? a to the power x upon log a plus c। A to the power x a to the power x upon log a plus c। ठीक है, ये फॉर्मूला कम यूज होगा, जैसे डिफरेंशिएशन में कम यूज हो रहा था, वैसे इंटीग्रेशन में इसके बड़े कम है, इसलिए इसको अच्छे से याद करना है, क्योंकि जो कम यूज होता है ना वो याद नहीं होता फिर। क्वेश्चन नंबर 7, 5 to the power x plus 3 to the power x divided by 2 to the power x। 5 to the power x plus 3 to the power x whole divided by 2 raised to the power x। फॉर्मूला सब लगाना बाद में है, पहले तो ये सोचो कि इसका क्या करना है। ये डिवाइड में इन्होंने एक x का फंक्शन डाल दिया है। जब तक मैं 2 घूंट पानी पी लेता हूं, आप सोच लो, बहुत ही आसान सी बात है। Five to the power x plus 3 to the power x whole divided by 2 raised to the power x। No idea? Get idea? 5 by 2 की पावर x plus 3 by 2 की पावर x
हु इज दिस? संस्कृति, संस्कृति आई एम राइट? आपका नाम ठीक Yes, बोल रहा हूँ sir. संस्कृति? आपने बहुत ठीक बताया बेटा, वेरी गुड। देखो क्या करना है, इसको डिवाइड से खत्म तो करना है भाई, कुछ कर नहीं सकते। इसको, इस टर्म को ना इन दोनों के नीचे अलग अलग कर दो। देखो कैसे, फर्स्ट टर्म आ जाएगी 5 टू द पावर x अपॉन 2 टू द पावर x, सेकेंड टर्म आ जाएगी 3 टू द पावर x अपॉन 2 टू द पावर x। ऐसे लिख सकते हैं, बोलो। अच्छा अब देखो 5 के ऊपर भी x पावर है, 2 के ऊपर भी x पावर है, तो इसको मिलाकर एक सिंगल पावर बना लो इस तरह से, 5/2 होल पावर x प्लस 3/2 होल पावर x। ऐसे भी बना सकते हैं भाई। लो फॉर्मूला रेडी हो गया। कौन सा वाला फॉर्मूला रेडी हो गया? e to e the to the power power x. x बस वो लगाना है, तो और कुछ नहीं करना है। इसको आप a एज्यूम करेंगे, अब ये नंबर है ना, इसको a एज्यूम करेंगे अपने मन में, तो फॉर्मूला बन गया a टू द पावर x। भाई a टू द पावर x का प्रिमिटिव होता है, पहले तो a टू द पावर x सेम आता है, लेकिन डिवाइड में क्या लिखूं मैं? डिवाइड में भी कुछ आता है इसमें, log a और log a. मैं log a लिखूं क्या? log 5/2 यस, log 5/2। Log 5/2. और आपने इसका कुछ नहीं करना, ऐसे ही छोड़ दो ना। इस 2 को यहाँ से ऊपर भेज देना कहीं, आप सोचो हम तो हर क्वेश्चन में भेज रहे थे ऐसे, इस 2 को ऊपर मत भेज देना। एंड नाउ प्लस, नहीं मैम लाइट तो 15 मिनट हो गए। मैंने सर को डाला मैसेज, अभी रोज लाइट चली जाती है इस टाइम तो। अच्छा इसका बता दो 3/2 टू द पावर x का, 3/2 to the 3/2 power to the x power log x upon log 3/2 plus c 3/2 to the whole power x divided by log 3/2 plus c। इवन अभी 12th का बैच है, बस काटने शुरू करो। बैठ जाओ बेटा। क्या क्लियर हुआ आप लोगों को? yes sir NCERT में Yes, ये sir. कवर नहीं हो रहा। अब आप मेरे को, आप लोगों को बोर्ड दिख रहा है बच्चों? वैसे मत, ताज्जुब की बात है, मतलब हमें नहीं दिख yes रहा sir है। बहुत clear दिख सर रहा बहुत अच्छा दिख रहा है। बस ठीक है, नेक्स्ट टाइम से लाइट बंद करके पढ़ाएंगे, लेकिन ऑफलाइन यूनिवर्सिटी Yes, को खोल के sir. देख रहे हैं। नहीं हमें अच्छा दिख रहा है। अच्छा चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन देता हूं। a रेज टू द पावर x, a लेटर स्मॉल बनाएंगे, a रेज टू द पावर x प्लस b रेज टू द पावर x होल डिवाइडेड बाय, यहां लिख देता हूं, a रेज टू द पावर x प्लस b रेज टू द पावर x होल डिवाइडेड बाय ab होल पावर x। नीचे ab ब्रैकेट में करना है, उसके ऊपर होल पावर x है। I repeat, a to the power x plus b to the power x divided by ab, और नीचे ab के ऊपर whole power x है। करना वैसे ही है जैसा अभी करवाया है। आंसर निकाल के देना अभी मेरे को। सर a upon हाँ जी बोलो। a 1 upon upon b to the power x upon log 1 by b plus correct 1 by a to the power x upon log 1 by a plus c. same sir एब्सोल्युटली करेक्ट। दिशा और शुभम एब्सोल्युटली करेक्ट। दिशा एकदम ठीक आंसर है। भाई मेरे को इधर बच्चों बताओ, आप लोगों का आ गया? तो एक बार आप चेक कर लो। मैं इसलिए करता हूँ कि शायद किसी बच्चे का रह गया हो, तो ऐसा ना हो छूट जाए। a अपॉन ए बी होल पावर x, ये फर्स्ट टर्म हो गई। b अपॉन ए बी होल पावर x, ये सेकेंड टर्म हो गई, है ना, जब बेस को अलग अलग कर दिया। अब जब आपने अलग अलग करके होल पावर x लगा दी, तो आपको दिखाई दिया भाई ये कैंसिल हो रहा है, तो करो उसे कैंसिल। अच्छा मान लो नहीं किया कैंसिल, तो कोई नंबर काटेगा हमारे इस बात पे? कोई नहीं काटेगा, हम नहीं कर रहे कैंसिल, लेकिन फिर भी हम करेंगे। अब बताओ 1 अपॉन बी होल पावर x, इसका प्रिमिटिव बोल दो मेरे को डायरेक्ट। 1 अपॉन बी होल पावर x डिवाइडेड बाय लॉग एंड प्लस 1 अपॉन a होल पावर x डिवाइडेड बाय लॉग 1 अपॉन। इसको जो नीचे लॉग आएगा ना, इसको कुछ मत छेड़ना, ऐसे आंसर का पार्ट हो गया। बताएं भाई, क्लियर? तो ये मैंने आज आपकी एक फाउंडेशन क्रिएट कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास से हम इसका लेवल धीरे धीरे ऐसे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है?
तो भी क्लास एंड कर रहे हैं, मैं ऑनलाइन वाले बच्चों से बात कर रहा हूँ। Thank you, sir. Jai. ओके जी, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, टेक केयर।